आज इस प्रेस वार्ता में आप उपस्थित सभी प्रेस बंधुओं को मैं अपनी तरफ से और हम सबों की पार्टी समतामूलक संग्राम दल की ओर से क्रांतिकारी जय भीम से अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समतामूलक संग्राम दल लगातार बिहार के धरती पर जो लोकतंत्र में सबसे वंचित लोग हैं, समाज के सबसे पिछले पायदान पे जो खड़ा है, उनकी समस्याओं को हल करने हेतु लगातार आवाज़ उठा रही है। और हम चाहते हैं, समतामूलक संग्राम दल चाहती है कि बिहार राज्य में जो बहुत ही तेज़ी से आर्थिक विषमता बढ़ रही है, वो आर्थिक समता की ओर समाज, देश, राज्य लौटे। अभी समतामूलक संग्राम दल 10 अगस्त को, जैसा कि पहले भी हमने सूचना दिया है, पटना के गर्दनीबाग जो धरना स्थल है सरकार का, वहाँ भूमि न्याय महाधरना आयोजित की है। भूमि न्याय, यहाँ जो किसान जो खेती करते हैं, जो फसल बोते हैं, फसल को उगाते हैं, फसल को काटते हैं, उनके पास खेती नहीं है। यानी जो खेती करने वाला लोग जो है वो खेतिहर मजदूर है। तो धरना के माध्यम से हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि बिहार राज्य मजबूत तब होगा जब यहाँ काम करने वाले लोगों को काम मिले, यानी खेती करने वाले लोगों को खेती मिले। अभी 60 से 70% SC ST और OBC भूमिहीन है। सरकार लगातार घोषणा पे घोषणा किए जा रही है कि हम 3 डिसमिल देंगे घर बनाने के लिए, कभी 5 डिसमिल, लेकिन अब तक धरातल पे नहीं उतरा है। तो हम भूमि न्याय महाधरना के माध्यम से सरकार से भी हम मांग करते हैं कि तमाम भूमिहीनों को 55 डिसमिल जमीन दिया जाए, और जो धार्मिक रूप से भूमि विवादित है उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जैसे बुद्ध भूमि बोध गया, वो बुद्ध की भूमि है पर उस पर कब्जा किसी और का है। भूमि न्याय के माध्यम से हम ये भी मांगते हैं, ये भी मांग करते हैं सरकार से कि बुद्ध की भूमि को जल्द से जल्द न्याय मिले और उस जमीन पर, उस मंदिर पर बौद्धिस्टों की कब्जा दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो हत्या की दर है वो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ ज़्यादा है। हत्या का जो दर है वो भूमि विवाद में ज़्यादा है। तो सरकार से भी धरना के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना भूमि विवाद है उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी भूमि पर अधिकतर लोग दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं। रेकर में अगर देखेंगे पंजी में, तो भाई वंचित वर्ग के लोगों से खतियान है, पंजी है, रसीद भी कट रहा है, पर उस जमीन पे कब्जा किसी और का है। उसी तरह से जो गरीब गुरबा का पास जो थोड़ा बड़ा भी जमीन है, उस पर लगातार बेईमानी से कब्जा करने की कोशिश हो रही है। और अगर गरीब वंचित के लोग CO थाना के पास जाता है तो न्याय नहीं मिल पाता है। धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जितना भी कमजोर वर्ग के जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो जल्द से जल्द वो जमीन को मुक्त कराया जाए और गरीब वंचित के लोग जो उसके हकदार हैं उनको जमीन दिया जाए।
नीतीश कुमार के कार्यकाल में तो वादा किया गया था कि भूमिहीनों को जमीन दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं ना कि वो सिर्फ वादा कर रहे हैं। सरकार अभी तक वो आंकड़ा सार्वजनिक करे कि कितना उसने निपटारा किया है जमीन का मामला। सरकार कोई भी प्राथमिकता के आधार पे बिहार राज्य में जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला का निपटारा नहीं कर रही। गरीब गुरबा के पास जमीन नहीं है और सरकार लगातार योजना जो है जमीन आधारित बनाई जा रही है। सरकार के तमाम योजना जो बन रहा है वो जमीन पर आधारित है, चाहे गौ पालन का हो, मुर्गी पालन का हो, मछली पालन का हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हो। ये तमाम जो योजनाएं आ रही है वो जमीन आधारित योजना आ रहा है। जिसके पास जमीन होगा उसी को मिलेगा। एक बात बताइए, 70 साल आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी हम देख रहे हैं कि जो वंचित बगल में झुग्गी झोपड़ी जहाँ बोलते हैं मुसहरी जिसको बोला जाता है, वो आज भी वैसे ही है। जितने भी दलित के नेता या जो भी नेता सवर्ण के नेता जो भी दलितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको ये तो दिखाई नहीं देता है। आज तक उन लोग का ना घर बन पाया, ना उनको ज़मीन मिल पाया। सिर्फ होता है जब बुलडोजर एक्शन होता है तो इंक्रोचमेंट के नाम पर उनको तोड़ा जाता है। रात भर वो बारिश में भीगते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं। इस पर कौन ध्यान दे? अब देखिए, लोकतंत्र में सिर्फ बात करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, काम करना होगा। तो जितने नेता आए वो काम नहीं करते हैं, बात करते हैं। आपका कहना, आपका सवाल सत्य है कि जितना नेता आए वो गरीबों के नाम पे ही तो वोट मांगते हैं, पर उनका काम गरीब के लिए नहीं है। समता मूलक संग्राम दल पहले गरीब के लिए काम कर रहे थे। हम गरीब के लिए काम करेंगे, उसके बाद उसके हम वोट मांगने जाएंगे। हम वोट के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो समाज के भला के लिए काम कर रहे हैं। और लगता हम समता मूलक संग्राम दल के एक एक कार्यकर्ता पर मैं तमाम प्रेस के बंधु से मैं कहता हूं कि आप नजरें गड़ाए रखिए। अगर हमें काम करने में कहीं भी हम कोताही करें तो आप मेरे खिलाफ ही आवाज उठाएं। मैं गरीब के लिए लड़ रहा हूं, लड़ूंगा और उनका आवाज बिहार के धरती पर बुलंद करूंगा। लोकतंत्र में जितने नेता हुए वो कहीं ना कहीं गरीब के मुद्दा बना के, गरीब के आवाज उठा के अपने परिवार को भला किया है। बिहार की राजनीति में परिवार से ऊपर यहाँ के नेता नहीं उठा, इसलिए गरीब का मुद्दा आज राजनीतिक मुद्दा और देश का मुद्दा नहीं बन पाई। अमीर के मुद्दा छोटी सी भी मुद्दा रहेगा तो देश का राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। तो हम गरीब लोगों को भी चेतना का झकझोरने का कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास में आप लोग भी साथ दीजिए कि गरीब जब तक जागेगा नहीं, जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। हम गरीब को जगाना चाह रहे हैं, उसको वोट के महत्व को समझाना चाह रहे हैं। राजनीति से समस्या की हल होती है तो राजनीति में संख्या बल की जरूरत है लोकतंत्र में, और संख्या बल गरीबों के पास है। वो अपने संख्या बल ताकत को समझे और अपनी समस्या को निदान करने के लिए खुद राजनीतिक विकल्प बने। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। समता मूलक संग्राम दल लोग जागरूक कर रहा है जनता को कि ताकि गरीब समाज जागे और अपनी वोट की ताकत से अपनी सरकार बनावे ताकि समस्या का हल हो। बाबा साहब ने एक लाइन में कहा है कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो प्रत्येक बंद दरवाजा को खोल सकता है। यानी बगैर मास्टर चाबी को इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो वर्तमान सरकार है उससे लगातार संघर्ष जारी रहेगा। गरीबों के हम आवाज उठाते रहेंगे, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। 10 अगस्त को यही लड़ाई है कि कम से कम भूमि बिहार में वितरित किया जाए, क्योंकि भूमि ही यहाँ आर्थिक भूमिका में, आर्थिक उत्पादन में भूमिका निभा रही है। कि जब तक जमीन नहीं होगा। कितना भूमि मांग कर रहे हैं आप गरीबों के लिए? सरकार पहले आ गया, हम तो कह रहे हैं कि 1 एकड़ दीजिए। हमारी तो मांग है कि 1 एकड़ दीजिए, लेकिन सरकार ये भूमि के वो आंकड़ा तो जारी करे कि सरकार के पास कितना जमीन है। सरकार तो 15 अगस्त वादा कर ही दी है। नहीं, 15 अगस्त को वो मखौल उड़ा रहा है भूमिहीनों का। यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो मखौल उड़ा रहे हैं। किस हिसाब से 30,000 लोगों को देंगे? किस हिसाब से? यहाँ करोड़ों लोग भूमिहीन है और उसमें 30,000 लोगों को वो भूमि देने का उन्होंने बात कहा है। तो इसीलिए तो मैं 10 तारीख रखा हूं। हमारी मांग है कि प्रथम चरण में 30,000 नहीं, अगर आप ईमानदार नेता हैं, अगर आप चाहते हैं कि गरीबों के भला हो तो कम से कम 30 लाख लोगों को दिया जाए। ये समता मूलक संग्राम दल मांग करती है। धरना का क्या टाइम होगा सर? धरना 11 बजे से 5 बजे तक हम लोगों ने संबंधित डीएम को हम लोगों ने चिट्ठी दे दिया है और 10 अगस्त को। और हम लोग चाहते हैं कि भूमि का जो विवाद है, अभी मैं एक बात और बता रहा हूं
कि जो गरीब गुरबा का कुछ पर्चा पूर्व में मिला है, वो पर्चा तो मिल गया पर जमीन पे कब्जा नहीं हुआ है। जमीन पर कब्जा कोई और है, यानी पर्चा नहीं, वो मुकदमा दे दिया गया है हमारे लोगों को। पर्चा जमीन का थमा दिया गया, जमीन पर कब्जा नहीं है। और कब्जा करने के लिए सरकार बोलती है कि जाके अब टाइटल लड़ो। तो हमारे लोग उस जमीन के लिए टाइटल लड़ने में सक्षम है? कब्जा कराना तो एसडीओ का काम है, नहीं करा रही है सरकार। तो इसलिए धरना के माध्यम से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कब्जा कराया जाए, और नहीं तो 10 अगस्त को मात्र सांकेतिक आंदोलन है। आने वाला समय में पूरे बिहार में एक बड़ी आंदोलन का हम लकीर खींचेंगे।